अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि शादीशुदा होकर किसी गैर महरम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। इसका अंजाम क्या होता है, ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी नई पड़ोसन, जिनको हम रहमत खाला बुलाते थे, बेहद अच्छी औरत थी। अम्मा की वफात के बाद ये हर रोज हमारे पास आती, हमारी दिलजोई करती, अम्मा की बातें करके खुद भी रोती, हमको भी रुलाती, यूं हमारा गम हल्का कर जाती। उन्हीं दिनों मेरे छोटे भाई बदर मुनीर के गुर्दे में दर्द शुरू हो गया। उसे अस्पताल दाखिल कराना पड़ गया। घर में बाजी और मैं रह गए। दुल्हा भाई बाजीरम को हमारे घर यूं छोड़ गए थे कि वो घर में अकेली अम्मी को याद करके रोया करती। तभी हमारे हवाले किया और मुझे कहा, बीबी खानम, जब इनका दिल सुकून में आ जाए फोन कर देना, मैं आकर इरम को ले जाऊंगा। अम्मा की वजह से मैं तो खुद गम के समंदर में डूबी हुई थी। ऐसे में बाजी का आ जाना गनीमत लगा। अब्बा तो दफ्तर चले जाते और भाई अस्पताल में, जिसको खाना पहुंचाना भी मसला बन गया था। रहमत खाला का लड़का शान घर पर होता था। मैंने खाला से जिक्र किया, बोली, तुम लड़कियां सुबह शाम भाई को अस्पताल खाना पहुंचाने जाओगी? परेशान मत हो, शान है ना, मैं हर रोज उसको भेज दिया करूंगी। वो बदर को वक्त पर खाना पहुंचा दिया करेगा और अस्पताल में उसकी देखभाल भी कर लेगा। शान इससे पहले कभी हमारे घर ना आया था। हमने ना ही उससे बात की थी, आवाज अलबत्ता सुन रखी थी। बदर की खातिर वो रोज हमारे घर आने लगा। जब तक खाना तैयार होता वो बैठा इधर उधर की बातें किया करता। उसकी बातें खासी दिलचस्प होती। हम दोनों बहनें हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। उसका तर्ज तकल्लुम हरगिज आमियाना ना था, न ही वो हम दोनों में से किसी एक पर तवज्जो खास मज़कूर रखता था। कभी मुझको दौराने गुफ्तगू मुखातिब करता तो कभी रुए सुखुन बाजी की जानिब हो जाता। ताहम उसकी गुफ्तगू का रुख ज्यादातर बाजी की तरफ ही रहता था, क्योंकि वो शादीशुदा थीं और मुझसे एक तरह से हिजाब था। शान दिन में 3 बार बदर के पास अस्पताल जाता, जबकि मुलाजमत की मजबूरी के सबब अब्बा जान भाई को देखने शाम के बाद जाया करते। जब वो ड्यूटी से लौटते थे, यूं मेरे वालिद को भी शान ने एक बेटे की मानिंद आसरा दे दिया था। रफ्ता रफ्ता बाजी के अंदाज और रंग ढंग बदलने लगे। लबो लहजा और चेहरे के रंग गुलाबी होते जा रहे थे। वो शान से खास अदा के साथ बात करने लगी। मैं उनके अतवार देख देख परेशान हो रही थी। बड़ी बहन थी, सो कुछ कह भी ना सकती थी। शान को आने में जरा देर हो जाती, उनका बुरा हाल हो जाता। उनकी बेचैनी काबिल दीद होती। जो ही वो हमारे घर में कदम रखता, बाजी को सुकून मिल जाता, जैसे एक बड़ी फिक्र के चुंगल से निकल आई हूं। कुछ दिन तो मैं ये सब बर्दाश्त करती रही। जो ही उन दोनों ने गलत अंदाज से मिलना शुरू किया, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। तहिया कर लिया कि बाजी के इन ऐबों का मैं पर्दा ना रखूंगी। कम से कम किसी बुरी घड़ी के आने से पहले वालिद साहब को तो आगाह कर ही दूंगी, ताकि वो बाजी को उनके घर भिजवाने की जल्दी करे और शान का घर में आजादाना आना जाना भी बंद हो जाए। 1-2 बार बाजी को दबे लफ्जों याद दिलाया कि उनका घर बार है और इतना अच्छा शौहर है, उनको अपने शौहर का ख्याल करते हुए अपने घर चले जाना चाहिए। उन्होंने मुझे झिड़क दिया कि ये मेरे बाप का घर है, जब तक जी चाहेगा रहूंगी। जब शौहर और वालिद को मेरे यहाँ रहने पर एतराज नहीं, तो तुम कौन होती हो मुझको एहसास दिलाने वाली? मुझे हैरत थी कि बाजी को क्या हो गया है। उनको अपने घर, बच्चों, हत्ता के दुल्हा भाई का भी ख्याल नहीं आता था। वो अकेले परेशान होते होंगे, जबकि उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। ये इत्तफाक के जिस रोज मैंने अब्बा जान से सब कुछ कह देने की ठानी, उसी दिन अब्बा जान वक्त से पहले घर आ गए और उन्होंने बाजी और शान को अकेले कमरे में करीब बैठे देख लिया। वो दरवाजे के पास कुछ देर खामोश खड़े रहे। न जाने उन्होंने उनकी क्या बातें सुनी कि चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो गया। बाजी से तो कुछ न कहा, लेकिन शान को घर आने से मना कर दिया। बोले, मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है, खुद बदर के पास जाया करूंगा। मैंने शुक्र किया कि जल्दबाजी से काम नहीं लिया, वरना बाजी के दिल में मेरी तरफ से बाल आ जाता और वो कभी मुझे माफ ना करती। हालांकि मैं तो उनकी भलाई चाहती थी। अब्बा जान ने दामाद को फौरन बुलवा भेजा कि तुम्हारे बच्चे परेशान होंगे, आकर इरम को ले जाओ। पैगाम मिलते ही अब्बास भाई चले आए। हम लेकिन सोच भी न सकते थे कि बाजी दुल्हा भाई के साथ अपने ही घर जाने से इनकार कर देंगी। अब तो अब्बा जान की पेशानी पर तफक्कुर की लकीरें उभर आईं। मैं अलग अंदेशों में डूब गई थी।
2 बार दुल्हा भाई उनको लेने आए और ये ना गई, बल्कि अपने मियाँ से साफ साफ कह दिया कि वो अब कभी घर नहीं जाएंगी। शौहर बेचारा सख्ते में और अब्बा जान का खून खौलता था, मगर शादीशुदा बेटी पर हाथ उठाने से बेबस थे। बाजी फिर शान से मिलने लगी। वो दिन याद करती हूं तो आंसू निकल पड़ते हैं। रात भर सोचती और तमाम शब जागते बीत जाती। उन दिनों मेरा भांजा मुनव्वर 6 बरस का था और भांजी 8 साल की थी। ये दोनों दादी के पास थे। उनका प्यार याद करके कलेजा कटता था, मगर संगदिल बाजी अपने बच्चों तक को फरामोश किए थी। मुझे अपने कठोर दिल बहन से नफरत महसूस होने लगी। सोचती थी ये कैसी माँ है, अपने बच्चों की मोहब्बत जिसका दामन नहीं खींचती। उनके बच्चों की शक्लें याद करके मैं रात को रोया करती। कभी मेरी हिचकियां बंद हो जाती थीं, तकिए में मुंह दबा लेती और दम घुटता हुआ महसूस होता। सोच सोच कर जब निढाल हो गई तो एक ख्याल जहन में आया कि अगर मैं अपनी मोहब्बत शान के दामन में डाल दूं और वो मेरी जानिब मुतवज्जो हो जाए तो शायद इस तरह बाजी का घर उजड़ने से बच जाए। इस बाजी में जीत यकीनी तो ना थी, फिर भी मैं अपना सभी कुछ दांव पर लगाने को तैयार थी। हर सूरत अपनी बहन का घर आबाद देखना चाहती थी। रहमत खाला से सराई सीखने का बहाना करके उनके घर जाने लगी। अब्बा जान को इल्म न था कि मैं उनके वहां जाने लगी हूं। उधर बाजी दिल से यही चाहती थी कि मैं कुछ देर को घर से चली जाऊं तो वो शान को बुला ले। मुझसे अकेले ये मुहिम सर होने वाली न थी। मैंने हिम्मत करके मगर डरते डरते शान की बहन दुर्दाना को राजदां बनाया। वो अच्छी और समझदार लड़की थी। उसने हालात की नज़ाकत को समझते हुए मेरा साथ देने का वादा किया और मुझे एतराफ़ है कि अगर कहानी में ये अहम कड़ी शामिल ना होती तो मैं कभी शान को अपनी तरफ माइल ना कर पाती। दुर्दाना ने मुझे शान से बातचीत कराने और एतमाद में लेने में मदद दी। वो हमको कमरे में बिठाकर खुद चाय बनाने के बहाने चली जाती तो मुझको शान के साथ अकेले में बात करने का मौका मिल जाता। शुरू में तो मैंने लड़कियों वाली अदाएं दिखाई, मगर बाद में साफ गुई से काम लिया। दुर्दाना शान को आमादा करती कि वो हमको सैर कराने ले जाए। यूं हम गाड़ी में सैर को जाते। अब मैं सहेली के घर जाने के बहाने शान के साथ उसकी गाड़ी में जाने लगी और हम घर से बाहर भी मिलने लगे। मैंने ये खेल अपने लिए नहीं बल्कि अपनी शादीशुदा बहन को शान से दूर करने की खातिर खेला था, ताकि रंबाजी शान से मायूस होकर अपने घर लौट जाए। मैं कामयाब रही। अब शान ने बाजी से इल्तफात का रिश्ता तर्क कर दिया और मेरी जात में मगन हो गया। तब मैंने शान को बता दिया कि जानते हो तुमसे क्यों रस्मो राह बढ़ाई है, अपने दिल के जज्बात से मजबूर होकर नहीं बल्कि अपनी बहन की वजह से, जो तुम्हारी खातिर अपना घर बार छोड़े बैठी है। अब मैं तुमसे गुजारिश करती हूं कि उससे दूर ही रहो। उसको पूरी तरह मायूस कर दो ताकि वो अपने घर जाए, नहीं तो गम की वजह से मेरे बूढ़े बाप को हार्ट अटैक हो जाएगा। उधर बाजी के बच्चे माँ के लिए बिलक रहे हैं। ये बड़ा ही खतरनाक चाल है जो तुमने मेरी बहन पर फेंका है। मेरी बात सुनकर वो हैरत में डूब गया। उसने कहा, मैं तो सोच भी ना सकता था कि तुम्हारी बहन यानी एक शादीशुदा औरत और 2 बच्चों की माँ मुझ पर इस कदर फरीफ्ता हो जाएगी कि अपना घर बार शौहर बच्चे छोड़कर मैके बैठ रहेगी। मैं तो समझ रहा था कि वो आप लोगों की वजह से इधर जमी हुई है। हरगिज नहीं। दूल्हा बाई कई बार लेने आ चुके हैं और ये कहती है कि मैं अब घर ना जाऊंगी। ये तो उनसे तलाक का इरादा किए हुए हैं। शान, खुदा के लिए उनको अपना बेरुखी का ऐसा चेहरा दिखा दो कि ये होश में आ जाए, वरना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जाहिर है कि तुम तो बाजी से शादी करोगे नहीं, फिर महज दिल लगी में किसी की बर्बादी के असबाब पैदा कर देना कहाँ की शराफत है। मेरी बातें सुनकर शान की आंखें खुल गई। उसको बहुत रंज हुआ। कहने लगा, मैंने तो हर बात को हल्के फुल्के अंदाज में लिया था। क्या पता था कि इरम इतनी संजीदा हो जाएगी। तुम्हारी बहन से शादी के बारे सोच भी नहीं सकता और ना ही ऐसा सोचा है कि वो मेरी वजह से अपना घर बर्बाद कर ले या तलाक ले ले। भला मैं एक मुतल्लिका और 2 बच्चों की माँ से क्यों कर शादी करने लगा, जबकि मेरी अभी शादी नहीं हुई है। मैं तो महज दिल लगी कर रहा था। क्या पता था कि वो इतनी संजीदा हो जाएगी। बिल्कुल इस मामले को ख़त्म करता हूँ। कल ही उसको कह दूंगा कि मुझको कुछ मोहब्बत वगैरह नहीं है और नहीं करनी मैंने तुमसे शादी। होश में आ जाओ और अपने घर जाओ। गर्ज उसने मुझसे वादा कर लिया कि वो मेरी बहन को समझा बुझाकर उसके घर भेज देगा। उनको बावर करा देगा कि जो मीठी मोहब्बत के 2 बोल कहे थे वो झूठे थे। अगले रोज शानी ने बाजी से कह दिया कि इरम,
मेरी बातों का गलत मतलब ना लो और अपने घर चली जाओ, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। बाजी कहने लगी, हरगिज नहीं शान, मैं घर ना जाऊंगी चाहे शौहर तलाक दे दे। अब तो मैं तुम्हारी हो चुकी। शान ने हिम्मत से काम लिया, बोला, ए बेवकूफ औरत, तू खुद को मेरी समझती है तो क्या हुआ, मैं तो तेरा नहीं हूं। तुम अगर तलाक लोगी तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करोगी, क्योंकि मैं तुमसे शादी ना कर सकूंगा। तुमने तलाक लेने पर नहीं उकसाया, मगर हालात तो ऐसे पैदा किए हैं। तुम फिर क्यों मेरी तारीफें किया करते थे? क्यों कहते थे कि अगर तुम्हारी तलाक हो जाती तो मैं तुमसे ही शादी करता? मजाक था वो सब। मैं वैसे ही कहा करता था, क्योंकि जानता था कि ना तुम तलाक लोगी और ना मैं तुमसे शादी करूंगा। मर्द तो यूं ही दिल लगी करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। तुम ऐसी नादान निकलोगी, मुझे क्या खबर थी? तुम वाकई अकल से पैदल हो। सचमुच मेरी बातों में आ जाओगी? अच्छा, होश में आ जाओ। अब अपना घर मत उजाड़ो। मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ संजीदा नहीं हूं। बच्चों का ख्याल नहीं है तो बूढ़े बाप का ही ख्याल कर लो। भाई बेचारा गुर्दों का मरीज बीमार पड़ा है, उस पर कितना बुरा असर पड़ेगा कि तलाक लेने के खातिर मैके में टिकी हुई है। बाजी को शान से इतनी साफ गुई की तवक्को न थी। उनको इस कदर धचका लगा कि सकते में रह गईं। वो न जाने क्या समझ रही थी, खुदा को मालूम। चालाक शानी ने कैसी कैसी दिलफरेब बातें करके उनको बहकाया था। बाजी ज़ारों के तार रोती थीं और मुझसे उनका रोना भी ना देखा जाता था। यकीनन उनको शान ने कुछ तो ख्वाब दिखाए थे कि अब वो हकीकत से समझौता ना कर पाती थी। कुछ दिन सोग मनाया, क्योंकि मोहब्बत का जनाजा अपने कंधों पर उठाना मुश्किल होता है। सदमा तो बहुत हुआ, मगर हकीकत का आईना देख लेने के बाद बाजी के जहन की काया पलट गई। कहाँ तो उनको अपने शौहर में 100 ऐब नजर आ रहे थे और तलाक तलाक की रट लगा रखी थी। अब यह कि उनको एक पल मैके में रहना दूभर लगने लगा। उस दिन आंसुओं से भीगा हुआ एक खत दुल्हा भाई को लिखा कि खत मिलते ही आकर मुझे ले जाओ। मेरा जी यहां बहुत उदास है, अपने घर आना चाहती हूं। अब बच्चे भी शिद्दत से याद आए। गुड्डू और मुनव्वर को याद करके धाड़े मार मार कर रोईं, इतना कि मैं भी रोने लगी। बड़ी मुश्किल से उनको चुप कराया। दुल्हा भाई उनसे नाराज तो थे, लेकिन वालिद साहब के फोन करने से वो बाजी को लेने आ गए। बाजी खैर से घर को सुधार गई। हमने सुकून का सांस लिया। शान इतना बुरा लड़का ना था। वो मेरा मकसद समझ चुका था, लिहाजा जब मैं उससे ना मिली तो उसने भी मिलने पर इसरार ना किया। उसके बाद ये कजिया बखैर खूबी अंजाम को पहुंचा, यूं कि मेरी शादी हो गई किसी और से, और वो भी किसी और का दुल्हा बन गया। चूंकि हम दोनों के दरमियान हमारी दानिश में मोहब्बत का नहीं बल्कि समझौते का रिश्ता था। जुदाई या ना मिलने का गम क्यों होता, बल्कि हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए अच्छी यादें ही रह गईं। ताहम ये अजीब बात थी कि जब मैके जाती जी चाहता कि शान को देखूं, एक झलक ही देख पाऊं। दिल में एक कसक सी जागती थी। ये कैसा जज्बा था जिसको मैं हरगिज मोहब्बत का नाम देने पर आमादा ना थी। और वो एक रोज उसकी बहन दुर्दाना मिली। उसने बताया कि शान ने तूबा से शादी तो कर ली, मगर वो तुमको अब तक भुला नहीं पाया। दरअसल वह तुमसे वाकई मोहब्बत करने लगा था, मगर तुम्हारी बहन को बेवकूफ बनाने की अपनी गलत हरकत की वजह से तुमसे इस कदर शर्मिंदा था कि उसमें तुम्हारे सामने जुर्रत इजहार भी ना रही थी। कहता था कि दुर्दाना, अगर मैंने खानम को कह दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, यकीनन वो यही समझेगी पहले मेरी बहन को बेवकूफ बनाया है और अब मुझे बना रहा है। इल्म से धोखा करके मैं वाकई खानम जैसी अच्छी लड़की के लायक नहीं रहा। काश मुझको दुर्दाना ये सब ना बताती तो मेरे दिल की कसक कसक ही रह जाती और ये कभी ना भरने वाले घाव में तब्दील ना होती। तो दोस्तों, कैसी थी ये कहानी? शादीशुदा लड़कियों को पैगाम है कि खुदारा किसी लड़के की ऐसी बातों में ना आए और गैर महरम से पर्दा ही करें, ताकि शैतान के शर से बचे रहें। आज की कहानी के बारे में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।